हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि गर्भ का अधिकार ज्यादा जरूरी है या गरिमापूर्ण जीवन ज्यादा जरूरी है। मामला है जॉर्जिया का। वहां पर एक महिला जो है ब्रेन डेड घोषित कर दी गई है, लेकिन क्या है कि वो महिला गर्भवती है। और जो है जॉर्जिया में नियम कानून कहते हैं कि 6 सप्ताह का अगर जो है गर्भ हो चुका है या भ्रूण विकसित हो चुका है, तो उसके बाद आप जो है क्या कह सकते हैं कि अबॉर्शन नहीं करा सकते हो। तो अब महिला ब्रेन डेड है, वो जो है वेंटिलेटर्स पर है, जीवन रक्षक मशीनों पर चल रही है और उसको जो है लंबे समय तक खींचना, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला है कि अभी लगभग जो है 3 महीने तक उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है जन्म ले सके। परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं, मत हम चाहते हैं कि अगर ब्रेन डेड हमारी लड़की है, जो भी मतलब परिवार के मेंबर्स, उन्होंने बोला है कि आप जो भी जीवन रक्षक इक्विपमेंट्स आप हटा दीजिए। इस पे जो है राज्य सरकार का कहना कि अगर हम इसको हटा देते हैं तो बच्चा या भ्रूण की भी मृत्यु हो जाएगी, जो कि एक तरीके से कानूनी अपराध माना गया है। या कह सकते हैं कि जॉर्जिया में क्या है कि भ्रूण को भी मानव जीवन के समान अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या एक मृत व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, ब्रेन डेड है वो, तो क्या उसको जो है मृत व्यक्ति की कोई अधिकार नहीं है? जो बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया, उसके लिए किसी एक महिला को वेंटिलेटर्स पर रखना, वो भी महीनों के लिए। इससे होगा क्या? अस्पतालों का फायदा होगा। 3 महीने जो है जीवन रक्षक मशीनों पर रखेंगे, बिल कितना बनेगा उस परिवार को सारा भरना पड़ेगा। इस पे राज्य सरकारें भी नहीं भरेंगी, ना ही जो अस्पताल के मेंबर्स जो है वहां पर कोई छूट देने वाले हैं। तो ये जो है डिबेट यहाँ पर बनी हुई है, खासकर 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसमें जो है अबॉर्शन के लिए मात्र और मात्र 6 हफ्ते का समय देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट वाला टॉपिक रह जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो हमें पता है इससे तो कई गुना बेहतर कंडीशन हमारे यहाँ पर है। हालांकि बहुत सारे केसेस वगैरह आपने पढ़े होंगे अबॉर्शन से संबंधित, कि कोई रेप विक्टिम है, अगर वो गर्भवती हो जाती है तो क्या नियम कानून है। अगर कोई मेंटली अनस्टेबल महिला है, वो गर्भवती हो जाती है, तो क्या जो है यहाँ पर नियम कानून है। वो सारा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा। पहले हम देखते हैं चर्चा में क्यों आया है। तो हाल ही में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक ब्रेन डेड, मस्तिष्क मृत, एक तरीके से मृत है, अब उसको जीवित रखने का हमारे पास कोई चांस नहीं है। तो क्या किया जाए, गर्भवती महिला को जबरन यहाँ पर जीवन रक्षक प्रणाली पर बनाए रखने का यहाँ पर मामला सामने आया है, ताकि उसका भ्रूण विकसित हो सके और जन्म ले सके। मतलब लगभग 6 महीने का बच्चा है अभी वहां पर। यह स्थिति वहां के कठोर गर्भपात प्रतिबंध कानून, हार्टबीट लॉ के कारण यहाँ पर जो देखो क्या लिखा हुआ है। मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं कि इस आर्टिकल से संबंधित मुख्य बिंदु क्या रहने वाले, हमें किन किन विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर है कि व्यक्तिगत स्वायत्ता बनाम राज्य की नैतिक जिम्मेदारी, कि मतलब क्या व्यक्ति की जो है स्वायत्ता यहाँ पर जो है बाधित की जा रही है राज्य की नीतियों के द्वारा। ब्रेन डेड व्यक्ति का क्या कोई कानूनी अधिकार यहाँ पर नहीं होता है कि वो मृत के रूप में घोषित किया जाए। भ्रूण को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया, भ्रूण को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया, कि जैसे एक चलते फिरते इंसान के अधिकार होते हैं वैसे एक भ्रूण के हैं। इसलिए यहाँ पर अबॉर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही। परिवार को अंतिम निर्णय का अधिकार भी नहीं दिया गया। परिवार चाहता है कि उसके जो भी जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जिन पर रखा गया, आप हटा दीजिए, हम नहीं चाहते। इसके अलावा जो है माँ की मौत के बावजूद भ्रूण को प्राथमिकता दी जा रही है। गर्भावस्था की नैतिकता बनाम आधुनिक चिकित्सा पर यहाँ पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। एक 1973 का यहाँ पर जो है मामला, उसको पलट दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर हुआ कि 6 हफ्ते से ज्यादा अगर कोई भ्रूण विकसित हो रहा है तो अबॉर्शन की अनुमति जो है जॉर्जिया में नहीं दी गई है। देखो, एक संभावना यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा ये भी व्यक्त की जा रही है, खासकर परिवार के मेंबर्स के द्वारा, इवन डॉक्टर्स के द्वारा भी, कि जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है, तो हो सकता है बच्चा अंधा भी पैदा हो सकता है और चलने फिरने में भी वो असामान्य होगा या असमर्थ रहने वाला। तो इन सब के बावजूद भी आप उस बच्चे को क्यों जन्म देना चाहते हो? भारत में भी कई बार ऐसे मामले आए हैं कि जहाँ पर चेकअप के बाद पता चला कि जो बच्चा पैदा होने वाला वो विकलांग होने वाला, मतलब एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, या फिर जो है उसकी आंखों की रोशनी नहीं रहने वाली है, या किसी भी प्रकार की ऐसी सीरियस समस्या या जो है ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी रहने वाली, कि बच्चा पैदा होने के बावजूद भी जो है आजीवन जो है आईसीयू पर या जो है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स पर रहने वाला है। तो क्या ऐसे बच्चे को जन्म देकर के या जन्म देना जो है सही है या गलत है? तो इस प्रकार के जो है मामले ऑलरेडी बहुत बार आए हुए हैं। कहीं पर जो है फैसले बच्चे के पक्ष में सुनाया गया है, कहीं पर फैसले जो है महिला के या जो है परिवार के पक्ष में भी सुनाया गया है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के, संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण।
जॉर्जिया सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत सख्ती से कानूनों को लागू करते हैं। संविधान में निहित जीवन और गरिमा का अधिकार की बात करें तो क्या मृत व्यक्ति की गरिमा को नजरअंदाज हम कर सकते हैं कि उसको जो है ब्रेन डेड होने के बावजूद भी 3 महीने तक आप रखे यहाँ पर रखे हुए हो। कानूनी असमंजस की बात यह है कि क्या भ्रूण की अधिकार जो है महिला की इच्छा से ऊपर हो सकता है। देखो, जब महिला ब्रेन डेड है तो जाहिर सी बात है उसके जो है उसके बिहाफ पर उसकी फैमिली यहाँ पर बोल रही है कि हाँ, आप जो है लाइफ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट जो है जीवन रक्षक उपकरण जो है सारे हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है भ्रूण को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, और इवन ये भी संभावना नहीं कि वो जीवित पैदा होगा कि मृत पैदा होगा, स्वस्थ होगा या नहीं होगा। कानूनी अस्पष्टता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी नियम कानून है अमेरिका राज्य में इस स्तर पर गर्भपात कानूनों की स्थिति बहुत असंतुलित है। कई बार जो है महिला के पक्ष में जो है डिसीजन गया है, कई बार भ्रूण के पक्ष में डिसीजन दिया गया। ये सारे जो अलग अलग समय पर बहुत सारे हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब बात करते हैं नैतिक एवं जो है जैव नैतिक पहलू। नैतिक ज्यादा जरूरी है या जो है जैव नैतिक पहलू ज्यादा जरूरी है। तो माँ की इच्छा और गरिमा का सम्मान बनाम भ्रूण की रक्षा, यहाँ पर जो है इसी पर डिबेट हो रही कि क्या माँ की इच्छा ज्यादा जरूरी है या भ्रूण की गरिमा या जो है भ्रूण को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। डू नॉट हार्म सिद्धांत का यहाँ पर जो है बात करें, और पर जो है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ सिद्धांत को लेकर भी यहाँ पर डिबेट हो रही है। परिवार के भावनात्मक और मानसिक आघात के साथ साथ यहाँ पर आर्थिक प्रभाव की भी हम बात करेंगे। 3 महीने यहाँ पर जो है जीवन रक्षक उपकरणों पर जो रखेगा ना अस्पताल, वो इनसे पैसे लेने वाला है। तो आप किसी परिवार पर जो है आर्थिक बोझ बिना बात का क्यों डाल रहे हैं। अगर वो महिला ऑलरेडी डेड है तो आपको जो है, अब देखो एक डिबेट यहाँ पर ये भी है कि ठीक है हम अबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अबॉर्शन कहाँ करें, हम जो है जीवन रक्षक उपकरण हटाना चाहते हैं क्योंकि हमारी बेटी या जो है हमारी बहू या जो है मेरी पत्नी जो है ब्रेन डेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक जो है अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अस्पताल और राज्य सरकार परमिशन नहीं दे रही है कि आप ये इक्विपमेंट्स हटाइए। अब देखो, हम बोल सकते हैं ना कि हम अबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, अबॉर्शन तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर जो है। अब परिवार का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, एकल माता पिता है, 5 वर्ष का बच्चा भी, उस पर भी बोझ पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे, जो यहाँ पर जो है जीवन रक्षक उपकरण एक ऐसे व्यक्ति को जीवित रखने के लिए किए जा रहे हैं या जो है भ्रूण को जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, खासकर महिला मरी हुई है, ब्रेन डेड है, वो इक्विपमेंट्स किसी शायद स्वस्थ व्यक्ति को जीवित रखने के लिए अगर इस्तेमाल किए जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य उपकरणों का यहाँ पर जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। आप जो है प्राउड फील करेंगे कि भाई हम भारत में रहते हैं, हमें देखो कितना समय दिया गया है। गर्भपात की अनुमति की बात करें तो भारत में 24 सप्ताह तक है, कई मामलों में हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अमेरिका में बात करें, खासकर जॉर्जिया में 7 सप्ताह तक है, यहाँ पर जो है 6 हफ्ते तक है, उसके बाद प्रतिबंधित है। 6 हफ्ते से 2 दिन भी एक्स्ट्रा गए तो आप जो है अबॉर्शन नहीं करा सकते हो। कानूनी संरक्षण की बात करते हैं तो एमटीपी एक्ट 1971 संशोधन किया गया था। यहाँ पर कानूनी संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पर रोई वर्सेस वाडे का था, बाद में इसको पलट के यहाँ पर क्या कर दिया गया, 6 सप्ताह जो है कर दिया गया था। महिला की जो है सहमति की बात करें तो भारत में अनिवार्य है महिला की सहमति। जॉर्जिया में क्या है, भ्रूण का अधिकार प्राथमिकता में आ जाता है, मतलब महिला की जो है सहमति है नहीं है, क्या है, नहीं। भ्रूण अगर 6 हफ्ते से ज्यादा का हो गया तो महिला की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ब्रेन डेड पर नीति की बात करते हैं भारत में तो स्पष्ट अंगदान नीति। देखो, ब्रेन डेड व्यक्ति का अगर आप जो है रखना चाहते हो वेंटिलेटर्स पर, जीवन रक्षक उपकरणों पर, तो उसका इस्तेमाल हो सकता है कि हाँ हम इसके बॉडी पार्ट्स को किसी अन्य व्यक्ति के जो है जीवन को बचाने में कर सकते हैं, आप उसके लिए रख सकते हो। लेकिन भ्रूण को जीवित रखने के लिए भ्रूण के अधिकार को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी गई, जो कि अपने आप में थोड़ा सा डिबेटेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं संभावित समाधान की कि इस समस्या का निपटान हम कैसे कर सकते हैं जो यहाँ पर जॉर्जिया में चल रहा है। तो कानूनों की स्पष्टता पहली बात तो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है कि मानव का जीवन ज्यादा जरूरी है या ऐसे भ्रूण का जीवन ज्यादा जरूरी है जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है। मृत व्यक्ति की गरिमा ज्यादा जरूरी है या परिवार की सहमति ज्यादा जरूरी है, इस पर बात करने की आवश्यकता है। गर्भावस्था और भ्रूण को लेकर संतुलित यहाँ पर दृष्टिकोण विकसित करना है, ना कि
महिला की या जो है गर्भवती महिला के अधिकारों को आपने बिल्कुल साइड रख दिया है, परिवार के अधिकारों को बिल्कुल साइड रख दिया है और आप सिर्फ किस पर ध्यान दे रहे हो, भ्रूण को ध्यान में दे रहे हो। आपको दोनों के प्रति बैलेंस अप्रोच रखने की आवश्यकता है। ब्रेन डेड और गर्भावस्था की स्थिति को लेकर जो है नैतिक दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए। साथ में अंतरराष्ट्रीय जो है स्तर पर दिशा निर्देश जो भी बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान हैं जिन्होंने गर्भावस्था से संबंधित बहुत सारे नियम कानून या स्टेटमेंट यहाँ पर पास कर रखे। अब बात करते हैं WHO का इस पर क्या कहना है। प्रासंगिक सिद्धांत देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग माना है। तो मतलब रिप्रोडक्टिव अगर हेल्थ है, आप बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है और सोशल वेलबींग कैसी है। लेकिन यहाँ पर देखो, हम देख रहे हैं कि संभावना ये है कि बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है, वो जन्म लेने के बाद देख नहीं सकता है, शायद चलने में भी जो है सक्षम ना रहे, फिर भी जो उसको जो है वेंटिलेटर्स पर या जो है जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया है। यूएन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव राइट्स को मानवाधिकार माना गया है। सीडाव की बात करते हैं, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो इसने बोला है महिलाओं को प्रजनन निर्णयों में भागीदारी और स्वायत्ता का अधिकार है। इसके अलावा जो है ICCPR की बात करते हैं, इंटरनेशनल जो है कन्वेंट ऑन सिविल एंड जो है पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो जीवन हो गया, गरिमा, निजता, चिकित्सा स्वायत्ता का अधिकार जो है महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं जो केस यहाँ पर जॉर्जिया में है, 30 वर्षीय महिला है जिसको यहाँ पर जो है रखा गया है। तो यहाँ पर उल्लंघन किस चीज का हो रहा है, तो राइट टू डिग्निटी का, एक मृत महिला के अधिकारों का यहाँ पर जो है सम्मान नहीं किया जा रहा है। राइट टू प्राइवेसी और जो है ऑटोनॉमी का, परिवार और जो है स्वयं महिला के स्वायत्ता का हनन किया जा रहा है। राइट टू हेल्थ की बात करते हैं तो है भ्रूण के स्वास्थ्य पर खतरा है, अगर वो जीवित रहता भी है तो यहाँ पर जो है खतरा हो सकता है। अब बात करते हैं इनफॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं तो परिवार की सहमति के बिना जो है जीवन रक्षक प्रणाली को चालू रखना। परिवार ने मना कर दिया है कि हम नहीं चाहते। देखो, अब कभी भी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति जो है कोमा में है, ब्रेन डेड है, तो परिवार से सहमति ली जाती है कि आप इसको जो है जीवित रखना चाहते हैं, ऐसे ही जो है जीवन रक्षक उपकरणों पे या हटाना चाहते हैं। अगर परिवार बोल दे हटाना है तो हटाए जाने चाहिए वहां से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि परिवार से सहमति ही नहीं ली जा रही। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो कई यूरोपीय देश और WHO की गाइडलाइंस मानती हैं कि ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर को केवल चिकित्सा शोध, अगर आपको उस पर एक्सपेरिमेंट करने हैं या फिर अंगदान के लिए रखा जाना चाहिए, ना कि भ्रूण को जबरन जन्म देने के लिए, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जबरन जन्म देने के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं बायोएथिक्स के 4 सिद्धांत यहाँ पर है। पहला है ऑटोनॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वायत्ता, मतलब है रोगी को अपनी चिकित्सा से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार है। केस में बात करें, एंड्रियाना स्मिथ की मस्तिष्क मृत्यु के बाद परिवार की स्वायत्ता को भी नजरअंदाज किया गया है। कल्याण के लिए कार्य करना, रोगी के सर्वोत्तम हित में हमें कार्य करना चाहिए, भ्रूण के कल्याण के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन महिला की भ्रूण की तुलना भी बात करें तो बहुत ठीक नहीं है। नॉन जो है मेलिफिशियंस की बात करते हैं, हानि ना पहुंचाना, तो डू नॉट हार्म का सिद्धांत जो है अनावश्यक पीड़ा से बचाओ। तो मां मृत है, भ्रूण का स्वास्थ्य भी संदिग्ध है, यह सिद्धांत को जो है उल्लंघित करता है अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो। लास्ट और फोर्थ हमारा बोलता है जस्टिस, इस किसके बारे में है, बायोएथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समानता, निष्पक्षता और संसाधनों का उचित उपयोग, तो यहाँ पर संसाधनों का उचित उपयोग कहाँ किया जा रहा है। एक ब्रेन डेड महिला को 3 महीने कब तक जो है इस प्रकार के इक्विपमेंट से रखा जाएगा जिनका संसाधनों का उपयोग हम शायद किसी सच में स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए कर सकते हैं, उसका यहाँ पर वेस्टेज हो रहा है। तो ये सारे जो 4 बायोएथिक्स के जो है नियम कानून, उन सब का उल्लंघन यहाँ पर जो है इस केस में किया जा रहा है। अब एक प्रश्न हमारा इससे संबंधित यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज विशेष रूप से महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, रिप्रोडक्टिव राइट्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहला है ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, सीडाव, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, UDHR, Universal Declaration of Human Rights, या जो लास्ट है ICESCR, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड जो है कल्चरल राइट्स। तो आपका सही आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सके। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।